हेलो फ्रेंड्स, समरी लवर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्नोल्ड बेनेट की शानदार पुस्तक हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों और एक सामान्य व्यक्ति के पास हर दिन बिल्कुल बराबर समय होता है? फिर भी कुछ लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग हमेशा यह शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने वर्षों से लोगों को उलझा कर रखा है। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं, न 1 मिनट कम और न 1 मिनट ज्यादा। फिर भी कुछ लोग अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यही वह रहस्य है जिसे आर्नोल्ड बेनेट अपनी इस पुस्तक में बेहद सरल लेकिन गहराई से समझाते हैं। यह किताब केवल टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि समय को केवल खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निवेश करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी का सबसे मूल्यवान संसाधन बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं और फिर सफलता, ज्ञान, खुशी और आत्मसंतुष्टि की कमी महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन के उन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके अपने ज्ञान, व्यक्तित्व, सोच और जीवन की गुणवत्ता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। हम समझेंगे कि क्यों व्यस्त होना और वास्तव में प्रगति करना दो अलग अलग बातें हैं और कैसे छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको दिन में सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में बर्बाद होता हुआ महसूस होता है। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सीखना चाहते हैं तो समरी लवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वही 24 घंटे जो हर इंसान को बराबर मिलते हैं, किसी की साधारण जिंदगी को असाधारण कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 1, समय की वास्तविक संपत्ति। 24 घंटे का अदृश्य खजाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो शायद आपके दिमाग में किसी अरबपति का नाम आएगा। लेकिन आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा धन न पैसा है, न संपत्ति है, न कोई व्यवसाय है। सबसे बड़ा धन वह है जो हर सुबह आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है और हर रात बिना किसी चेतावनी के आपसे वापस ले लिया जाता है। यह धन है समय। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके खाते में 24 घंटे जमा हो जाते हैं। न कोई अमीर व्यक्ति इससे ज्यादा खरीद सकता है और न कोई गरीब व्यक्ति इससे कम पाने के लिए मजबूर है। यही समय को दुनिया का सबसे निष्पक्ष संसाधन बनाता है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है। वास्तविक समस्या यह है कि हम समय की वास्तविक कीमत को समझते ही नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति का 100 रुपए का नोट खो जाता है तो वह परेशान हो जाता है। अगर उसका मोबाइल फोन खो जाए तो वह घंटों उसे खोजने में लगा देता है। लेकिन जब 2 घंटे बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, बेवजह वीडियो देखने या निरर्थक चर्चाओं में निकल जाते हैं तो उसे शायद ही कोई चिंता होती है। इसका कारण यह है कि हम धन का मूल्य समझते हैं, लेकिन समय का मूल्य महसूस नहीं करते। लेखक कहते हैं कि जीवन वास्तव में समय से ही बना है। यदि आपके जीवन से समय को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपकी उपलब्धियां, आपकी यादें, आपके रिश्ते, आपका ज्ञान, आपकी खुशियां और आपकी सफलताएं, ये सभी समय के उपयोग का परिणाम है। इसलिए जब आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप केवल कुछ मिनट नहीं गंवा रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन का एक हिस्सा खो रहे होते हैं। यही कारण है कि समय की बर्बादी और जीवन की बर्बादी मूल रूप से एक ही बात है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग अपने धन की योजना बनाते हैं, लेकिन अपने समय की नहीं। वे बजट बनाते हैं, निवेश योजनाएं तैयार करते हैं, खर्चों का हिसाब रखते हैं, लेकिन दिन के 24 घंटों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को हर दिन 24,000 रुपए मिलते हों और उसे शाम तक पूरा खर्च करना अनिवार्य हो। वह शायद हर रुपए के उपयोग के बारे में गंभीरता से सोचेगा, लेकिन जब उसे 24 घंटे मिलते हैं तो वह उन्हें बिना किसी रणनीति के खर्च कर देता है। यही वह मानसिक भूल है जिसकी ओर आर्नोल्ड बेनेट हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। लेखक बताते हैं कि समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। पैसा बैंक में रखा जा सकता है, सोना वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जमीन पीढ़ियों तक बची रह सकती है,
लेकिन समय को बचाकर भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता। आज का 1 घंटा अगर उपयोग नहीं हुआ तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप कल अधिक मेहनत करके भी आज के खोए हुए घंटे वापस नहीं ला सकते। यही समय को सबसे मूल्यवान और सबसे नाजुक संसाधन बनाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। मनुष्य उन चीज़ों को अधिक महत्व देता है जिन्हें वह देख सकता है और छू सकता है। पैसा दिखाई देता है, इसलिए उसका मूल्य महसूस होता है। समय दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी बर्बादी भी महसूस नहीं होती। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें खोया हुआ पैसा नहीं, बल्कि खोया हुआ समय सबसे अधिक याद आता है। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने कुछ नया सीखा होता, अपने सपनों पर काम किया होता, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया होता या अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाया होता। आर्नोल्ड बेनेट एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अधिकांश लोग अपने कार्यस्थल पर तो अनुशासित रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में समय के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। नौकरी में उन्हें समय पर पहुंचना होता है, निर्धारित कार्य पूरे करने होते हैं और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। लेकिन जैसे ही उनका व्यक्तिगत समय शुरू होता है, वे उसे बिना किसी दिशा के बहने देते हैं। लेखक के अनुसार यही वह क्षेत्र है जहां जीवन की सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का वास्तविक विकास अक्सर उसके खाली समय में होता है, न कि केवल उसके पेशेवर कार्यों के दौरान। इस बात को समझने के लिए 2 व्यक्तियों की कल्पना कीजिए। दोनों एक ही नौकरी करते हैं, समान वेतन कमाते हैं और समान परिस्थितियों में रहते हैं। पहला व्यक्ति काम के बाद अपना सारा समय मनोरंजन और निष्क्रिय गतिविधियों में बिताता है। दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1 घंटा पढ़ने, सीखने, सोचने या स्वयं को बेहतर बनाने में निवेश करता है। पहले दिन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। पहले महीने भी शायद कोई बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन 5 वर्षों बाद दोनों व्यक्तियों के जीवन पूरी तरह अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति वहीं रहेगा जहां वह था, जबकि दूसरा ज्ञान, कौशल, अवसर और आत्मविश्वास के नए स्तर पर पहुंच चुका होगा। यह अंतर किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होगा, यह केवल समय के अलग अलग उपयोग का परिणाम होगा। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि समय प्रबंधन का अर्थ हर मिनट को काम से भर देना नहीं है। बहुत से लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि उत्पादक बनने का मतलब लगातार व्यस्त रहना है। वास्तव में अत्यधिक व्यस्तता अक्सर अव्यवस्था का संकेत होती है। बुद्धिमानी यह नहीं है कि आप हर समय कुछ करते रहें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर समय लगाएं। समय का उद्देश्य केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीना है। एक और गहरी बात यह है कि समय का मूल्य केवल उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी होता है। 2 लोग 1-1 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति पूरे ध्यान और जिज्ञासा के साथ पढ़ रहा है और दूसरा केवल औपचारिकता निभा रहा है, तो दोनों के परिणाम अलग होंगे। इसलिए केवल समय होना पर्याप्त नहीं है, उस समय का सचेत और उद्देश्यपूर्ण उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। आर्नोल्ड बेनेट चाहते हैं कि हम अपने दिन को एक नई दृष्टि से देखें। अधिकांश लोग सुबह उठते हैं और दिन को केवल एक और सामान्य दिन समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रत्येक दिन वास्तव में एक नया अवसर है। ये एक नया जीवन है जो 24 घंटे के रूप में हमें दिया गया है। हर सुबह हमारे सामने अनगिनत संभावनाएं होती हैं। हम कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई आदत बना सकते हैं, अपने विचारों को विकसित कर सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं या अपने सपनों के एक कदम और करीब जा सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, प्रश्न यह है कि हम उपलब्ध समय के साथ क्या करते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समय कोई साधारण संसाधन नहीं है। ये वह मूल पदार्थ है जिससे पूरा जीवन निर्मित होता है। जब आप समय को महत्व देना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन को महत्व देना शुरू करते हैं। जब आप समय को उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करना सीखते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने भविष्य को आकार देना शुरू कर देते हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं कि प्रत्येक दिन का 24 घंटे का खजाना वास्तव में आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, तब आपके सोचने, निर्णय लेने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 2, दैनिक जीवन के छिपे हुए घंटों की खोज। जब अधिकांश लोग यह कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो आर्नोल्ड बेनेट उनसे एक बहुत ही सरल
लेकिन असुविधाजनक प्रश्न पूछते हैं। क्या वास्तव में आपके पास समय नहीं है, या आप अपने पास मौजूद समय को देख नहीं पा रहे हैं? ये प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यदि ईमानदारी से इसका उत्तर दिया जाए तो ये हमारी पूरी जीवन शैली को चुनौती दे सकता है। लेखक का मानना है कि समय की सबसे बड़ी समस्या उसकी कमी नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा उसके गलत आकलन में है। हम सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन काम, जिम्मेदारियों और आवश्यक कार्यों में चला जाता है, जबकि वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। मानव मस्तिष्क की एक दिलचस्प प्रवृत्ति है। हम उन घंटों को याद रखते हैं जिनमें हमने मेहनत की होती है, लेकिन उन घंटों को भूल जाते हैं जो धीरे धीरे और बिना किसी उद्देश्य के हमारे हाथों से निकल जाते हैं। यही कारण है कि दिन के अंत में हमें लगता है कि हम बहुत व्यस्त थे, लेकिन जब हम स्वयं से पूछते हैं कि वास्तव में हमने क्या हासिल किया, तो हमारे पास स्पष्ट उत्तर नहीं होता। ये व्यस्तता का भ्रम है, और आर्नोल्ड बेनेट इसी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक नौकरी करता है, तो भी उसके पास दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है। अधिकांश लोग 8 से 9 घंटे काम करते हैं, 7 से 8 घंटे सोते हैं, और बाकी समय विभिन्न दैनिक गतिविधियों में चला जाता है। लेकिन इन सब के बीच ऐसे कई घंटे मौजूद होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए जाते। यही वे छिपे हुए घंटे हैं जो हमारी नज़रों से बच जाते हैं। यही वे घंटे हैं जो धीरे धीरे मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण या विनाश करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 2 घंटे बिना किसी विशेष उद्देश्य के बिताता है। उसे लगता है कि 2 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि हम गणना करें तो 2 घंटे प्रतिदिन का मतलब होता है लगभग 60 घंटे प्रति माह और 730 घंटे प्रति वर्ष। ये लगभग 30 पूरे दिनों के बराबर है। यानी एक व्यक्ति हर वर्ष अपने जीवन का एक पूरा महीना केवल इसलिए खो सकता है क्योंकि उसे उन छोटे छोटे समय खंडों का महत्व समझ नहीं आया। जब इस तथ्य को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है तो समय की बर्बादी अचानक बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। आर्नोल्ड बेनेट हमें सिखाते हैं कि अपने समय का ऑडिट करना सीखिए। जैसे कोई कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को समझने के लिए ऑडिट करती है, वैसे ही व्यक्ति को अपने समय का ऑडिट करना चाहिए। अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि वे अपना समय सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वस्तुनिष्ठ रूप से इसका निरीक्षण ही नहीं किया होता। यदि कोई व्यक्ति केवल 1 सप्ताह तक यह लिखे कि वह हर घंटे क्या कर रहा है, तो उसे कई चौंकाने वाली बातें पता चल सकती हैं। उसे समझ आएगा कि कितनी बार उसने बिना कारण फोन उठाया, कितनी बार वह किसी काम के बीच में भटक गया, कितनी बार उसने केवल आदत के कारण मनोरंजन चुना, और कितनी बार उसने महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दिया। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हमारा मस्तिष्क तत्काल सुख को दीर्घकालिक लाभ से अधिक महत्व देता है। इसलिए जब हमें विकल्प मिलता है कि हम एक पुस्तक पढ़ें या कुछ मिनटों के लिए मनोरंजन करें, तो हमारा मन अक्सर मनोरंजन की ओर झुक जाता है। समस्या यह नहीं है कि मनोरंजन गलत है। समस्या यह है कि जब मनोरंजन एक सचेत निर्णय के बजाय एक स्वचालित आदत बन जाता है, तब वह हमारे समय का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाता है। लेखक विशेष रूप से शाम के समय की चर्चा करते हैं। अधिकांश लोग दिन भर का काम समाप्त करने के बाद मान लेते हैं कि अब उनके पास कोई मानसिक ऊर्जा नहीं बची है, इसलिए वे शेष समय को केवल निष्क्रिय मनोरंजन में बिताते हैं। लेकिन आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि यही वे समय है जहां जीवन का वास्तविक विकास संभव है। यही वे घंटे हैं जो किसी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकते हैं, क्योंकि नौकरी केवल आजीविका देती है, जबकि काम के बाद का समय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1 घंटा किसी उपयोगी कौशल को सीखने में लगाए, तो 1 वर्ष में उसके पास 365 घंटे का अभ्यास होगा। ये किसी नई भाषा को सीखने, किसी विषय में विशेषज्ञता विकसित करने, लेखन कौशल सुधारने, वित्तीय ज्ञान बढ़ाने या किसी व्यवसाय की नींव रखने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन अधिकांश लोग इस संभावना को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे उन छोटे घंटों को महत्वहीन मान लेते हैं। आर्नोल्ड बेनेट एक और महत्वपूर्ण गलती की ओर ध्यान दिलाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन तभी आएगा जब उन्हें बहुत अधिक खाली समय मिलेगा।
वे कहते हैं कि जब नौकरी कम व्यस्त होगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी, तब वे अपने विकास पर ध्यान देंगे। लेकिन लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसा समय शायद कभी नहीं आएगा। जीवन हमेशा व्यस्त रहेगा, जिम्मेदारियां हमेशा मौजूद रहेंगी। इसलिए जो व्यक्ति आज उपलब्ध छोटे समय खंडों का उपयोग करना सीख लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समय की बर्बादी को केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित न समझें। कभी कभी सबसे बड़ी बर्बादी मानसिक होती है। चिंता, अनावश्यक कल्पनाएं, दूसरों से तुलना, पुराने पछतावे और भविष्य के डर में बिताया गया समय भी उतना ही महंगा होता है जितना किसी निरर्थक गतिविधि में बिताया गया समय। कई लोग शारीरिक रूप से व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे ऐसी सोच में फंसे रहते हैं जो उन्हें कोई लाभ नहीं देती। इस प्रकार उनका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते रहते हैं। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समय के छोटे छोटे टुकड़ों को कभी कम मत आंकिए। 10 मिनट यहाँ, 15 मिनट वहाँ, आधा घंटा कहीं और, ये सभी अलग अलग देखने पर महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो वे किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर समय के छोटे अंतरालों का उपयोग करते हैं। वे प्रतीक्षा के समय में पढ़ते हैं, यात्रा के दौरान सीखते हैं, खाली क्षणों में सोचते हैं और अवसर मिलने पर अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। एक और रोचक बात यह है कि अधिकांश लोग अपने समय की बर्बादी को बाहरी परिस्थितियों पर दोष देते हैं। वे कहते हैं कि नौकरी कठिन है, परिवार की जिम्मेदारियां अधिक हैं, या समाज उन्हें अवसर नहीं देता। यद्यपि ये चुनौतियां वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन लेखक का तर्क है कि लगभग हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा समय अवश्य होता है जिसे बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करता है और यह मानता है कि उसके समय का अंतिम स्वामी वही है। आर्नोल्ड बेनेट हमें एक नई दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने दिन को केवल कार्यों की सूची के रूप में न देखें, बल्कि अवसरों के संग्रह के रूप में देखें। प्रत्येक दिन में ऐसे कई क्षण छिपे होते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। यदि हम उन क्षणों को पहचानना और उपयोग करना सीख जाएं, तो बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के भी अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समय की कमी अक्सर एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में कई ऐसे घंटे और मिनट मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। जब हम अपने समय का ईमानदारी से निरीक्षण करते हैं, अपनी आदतों को समझते हैं और छोटे छोटे समय खंडों का मूल्य पहचानते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास विकास, सीखने और बेहतर जीवन बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक समय उपलब्ध है। समस्या समय की उपलब्धता नहीं है, बल्कि समय के प्रति हमारी जागरूकता है। और जैसे ही यह जागरूकता विकसित होती है, हमारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, मानसिक विकास को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना। आर्नोल्ड बेनेट का मानना है कि अधिकांश लोग जीवन का एक बहुत बड़ा भ्रम लेकर जीते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल काम करना, पैसा कमाना, बिल भरना और जिम्मेदारियां निभाना है। धीरे धीरे यह सोच इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा केवल जीविका कमाने में लगा देता है और जीवन जीना भूल जाता है। यही वह बिंदु है जहां लेखक एक अत्यंत चैप्टर 4, अनुशासन, निरंतरता और इच्छा शक्ति का विज्ञान। जब लोग अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेते हैं, तो वे अक्सर बहुत उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। वे नई योजनाएं बनाते हैं, बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और स्वयं से वादा करते हैं कि अब उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद वही उत्साह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं और व्यक्ति फिर उसी जीवन में लौट जाता है जिससे वह बाहर निकलना चाहता था। आर्नोल्ड बेनेट इस समस्या को बहुत गहराई से समझते हैं। उनके अनुसार सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या संसाधनों में नहीं होता, बल्कि अनुशासन और निरंतरता में होता है। अधिकांश लोग प्रेरणा को बहुत अधिक महत्व देते हैं और अनुशासन को कम। वे सोचते हैं कि जब उनका मन करेगा तब वे काम करेंगे,
जब उन्हें उत्साह महसूस होगा तब वे सीखेंगे। जब उन्हें सही मूड मिलेगा तब वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच बेहद खतरनाक है, क्योंकि प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं स्थायी नहीं होती। वे आती हैं और चली जाती हैं। यदि आपका पूरा विकास केवल प्रेरणा पर निर्भर है तो आपका विकास भी अस्थायी होगा। यहीं अनुशासन की आवश्यकता शुरू होती है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वयं को कठोर दंड दें या जीवन का आनंद लेना बंद कर दें। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है सही काम को तब भी करना जब आपका मन उसे करने का न हो। यह अपने भविष्य को अपने वर्तमान मूड से अधिक महत्व देने की क्षमता है। यही वे गुण है जो सामान्य लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाता है। आर्नोल्ड बेनेट बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग शुरुआत में ही बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वे अचानक अपने पूरे जीवन को बदलना चाहते हैं। वे प्रतिदिन कई घंटे पढ़ने, सीखने या काम करने का लक्ष्य बना लेते हैं। कुछ दिनों तक यह चलता भी है, लेकिन फिर मानसिक थकान पैदा होती है और पूरी प्रणाली टूट जाती है। लेखक इसके विपरीत एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि छोटे लेकिन लगातार कदम बढ़े लेकिन अस्थायी प्रयासों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति महीने में एक बार 10 घंटे पढ़ता है। दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन केवल 30 मिनट पढ़ता है। पहली नज़र में पहला प्रयास अधिक प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक ज्ञान अर्जित कर चुका होगा। इसका कारण यह है कि निरंतरता की शक्ति समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है। छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। यह सिद्धांत केवल पढ़ाई या सीखने पर ही लागू नहीं होता। यह स्वास्थ्य, धन, कौशल, रिश्तों और जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर लागू होता है। सफलता अक्सर किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती। यह हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम होती है जो लगातार सही दिशा में लिए जाते हैं। यही कारण है कि आर्नोल्ड बेनेट बार बार निरंतरता के महत्व पर जोर देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि लोग निरंतर क्यों नहीं रह पाते? इसका उत्तर मानव मनोविज्ञान में छिपा हुआ है। हमारा मस्तिष्क तत्काल पुरस्कारों को पसंद करता है। यदि कोई कार्य तुरंत सुख देता है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि कोई कार्य लंबे समय बाद लाभ देता है तो हम उसे टालने लगते हैं। यही कारण है कि मनोरंजन अक्सर अध्ययन पर जीत जाता है, आराम अक्सर प्रयास पर जीत जाता है और वर्तमान सुख अक्सर भविष्य के लाभ पर भारी पड़ जाता है। इसी को हम विलंब या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे आलसी हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर अधिक जटिल होती है। बहुत बार व्यक्ति काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि वह आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मस्तिष्क असुविधा से बचना चाहता है। नई चीज सीखना कठिन हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना डरावना लग सकता है। असफलता की संभावना चिंता पैदा कर सकती है। इसलिए मस्तिष्क हमें ऐसे कार्यों की ओर धकेलता है जो आसान और तुरंत सुख देने वाले हों। आर्नोल्ड बेनेट का समाधान सरल लेकिन प्रभावशाली है। वे कहते हैं कि बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। यदि किसी पुस्तक को पढ़ना कठिन लग रहा है तो केवल 10 पृष्ठ पढ़ने का लक्ष्य रखिए। यदि किसी कौशल को सीखना भारी लग रहा है तो केवल 15 मिनट अभ्यास कीजिए। जब कार्य छोटा हो जाता है तो मानसिक प्रतिरोध कम हो जाता है और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यहाँ इच्छा शक्ति की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन लेखक इच्छा शक्ति को किसी जादुई शक्ति के रूप में नहीं देखते। वे समझते हैं कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। यदि आप हर समय केवल इच्छा शक्ति के भरोसे रहेंगे तो अंततः थक जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि आप ऐसी आदतें विकसित करें जो सही कार्यों को आसान बना दें। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक को हमेशा अपने पास रखिए। यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कीजिए। यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके ट्रिगर को अपने वातावरण से हटाइए। इस प्रकार आप केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने वातावरण को भी अपनी सफलता के पक्ष में काम करने देते हैं। आर्नोल्ड बेनेट यह भी बताते हैं कि पूर्णता की खोज अक्सर प्रगति की दुश्मन बन जाती है। बहुत से लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वे आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।
वे सोचते हैं कि जब उनके पास अधिक समय होगा, अधिक ऊर्जा होगी या बेहतर अवसर होंगे, तब वे शुरुआत करेंगे। लेकिन जीवन शायद ही कभी आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपूर्ण परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः सबसे अधिक प्रगति करता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मसम्मान और अनुशासन का संबंध। हर बार जब आप स्वयं से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका मस्तिष्क सीखता है कि आप भरोसेमंद हैं। लेकिन जब आप बार बार अपने ही वादों को तोड़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए अनुशासन केवल परिणामों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपकी स्वयं की पहचान को भी आकार देता है। धीरे धीरे एक नई पहचान बननी शुरू होती है। आप केवल वह व्यक्ति नहीं रहते जो कभी कभी पढ़ता है। आप स्वयं को एक सीखने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। आप केवल वह व्यक्ति नहीं रहते जो कभी कभी प्रयास करता है। आप स्वयं को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में पहचानने लगते हैं। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार को बनाए रखना कहीं अधिक आसान हो जाता है। आर्नोल्ड बेनेट के अनुसार जीवन में वास्तविक परिवर्तन नाटकीय क्षणों में नहीं होता। वह छोटे छोटे दैनिक कार्यों में होता है जिन्हें अधिकांश लोग महत्वहीन समझते हैं। प्रतिदिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सोचना, थोड़ा सीखना और अपने समय का थोड़ा बेहतर उपयोग करना, यही वे कार्य हैं जो वर्षों बाद असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफलता का रहस्य प्रेरणा में नहीं बल्कि अनुशासन में है। बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे छोटे, नियमित और निरंतर प्रयासों से निर्मित होती हैं। इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसी आदतें और प्रणालियां बनाना जो सही कार्यों को स्वाभाविक बना दें। जब व्यक्ति अनुशासन को अपनाता है, निरंतरता को अपनी जीवन शैली बनाता है और छोटे कदमों की शक्ति को समझता है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलने लगता है। और यही परिवर्तन अंततः उसे उस व्यक्ति में बदल देता है जो वह हमेशा बनना चाहता था। चैप्टर 5, संतुलित, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण। इस पूरी पुस्तक में आर्नल्ड बेनेट ने हमें समय के महत्व, मानसिक विकास की आवश्यकता और अनुशासन की शक्ति के बारे में विस्तार से समझाया है। लेकिन इन सभी विचारों का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल अधिक उत्पादक बनना ही जीवन का लक्ष्य है? क्या केवल अधिक ज्ञान प्राप्त करना ही सफलता है? क्या केवल समय का बेहतर उपयोग करना ही पर्याप्त है? लेखक का उत्तर है नहीं। इन सभी सिद्धांतों का वास्तविक उद्देश्य एक ऐसा जीवन बनाना है जो संतुलित हो, सार्थक हो और किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अंततः समय प्रबंधन का लक्ष्य समय को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता का अर्थ केवल अधिक काम करना है। वे अपने हर घंटे को किसी न किसी कार्य से भर देते हैं। उनका कैलेंडर व्यस्त रहता है, उनका दिन गतिविधियों से भरा रहता है, लेकिन भीतर से वे थके हुए, असंतुष्ट और खाली महसूस करते हैं। आर्नोल्ड बेनेट हमें चेतावनी देते हैं कि व्यस्तता और सार्थकता एक ही चीज नहीं है। कोई व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त रह सकता है और फिर भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा कर सकता है। लेखक के अनुसार एक अच्छा जीवन कई स्तंभों पर खड़ा होता है। इनमें काम, ज्ञान, स्वास्थ्य, विश्राम, रिश्ते और आत्मिक संतुष्टि शामिल है। यदि इनमें से किसी एक क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया जाए और बाकी क्षेत्रों की अनदेखी की जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत सफल हो सकता है लेकिन उसके रिश्ते टूट चुके हों। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो। कोई व्यक्ति करियर में आगे बढ़ सकता है लेकिन उसके भीतर शांति ना हो। ऐसे जीवन को पूर्ण सफलता नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि आर्नल्ड बेनेट संतुलन की बात करते हैं। संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि हर क्षेत्र को बिल्कुल बराबर समय दिया जाए। इसका अर्थ है कि जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र को उचित महत्व दिया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि उसका जीवन केवल उसके पेशे से परिभाषित नहीं होता। उसका व्यक्तित्व, उसके मूल्य, उसके संबंध और उसकी आंतरिक दुनिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। अधिकांश लोग जीवन को भविष्य में जीते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें अधिक पैसा मिलेगा
तब वे खुश होंगे। जब उन्हें बेहतर नौकरी मिलेगी तब वे संतुष्ट होंगे। जब उनकी परिस्थितियां बदलेंगी तब वे वास्तव में जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन यह सोच व्यक्ति को लगातार वर्तमान से दूर रखती है। वह हमेशा किसी आने वाले समय का इंतजार करता रहता है और वर्तमान उसके हाथों से निकलता जाता है। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में शुरू होगी। जीवन अभी हो रहा है। आज का दिन ही जीवन है। आज की सुबह, आज की बातचीत, आज का सीखना, आज का अनुभव, यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वर्तमान को लगातार भविष्य के लिए त्यागता रहता है तो वह अंततः जीवन को ही खो सकता है। ये विचार हमें उद्देश्य के प्रश्न तक ले जाता है। आखिर हम अपने समय का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए जी रहा है तो एक समय बाद उसे खालीपन महसूस हो सकता है। यदि कोई केवल मनोरंजन में जीवन बिताता है तो उसे गहराई की कमी महसूस हो सकती है। यदि कोई केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीता है तो उसकी खुशी हमेशा बाहरी मान्यता पर निर्भर रहेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य खोजने की आवश्यकता होती है। उद्देश्य का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कोई महान ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करनी है। उद्देश्य का अर्थ है यह जानना कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए यह सीखना और सिखाना हो सकता है, कुछ के लिए परिवार की देखभाल करना, कुछ के लिए किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना, कुछ के लिए समाज में योगदान देना। उद्देश्य व्यक्ति को दिशा देता है। ये उसे बताता है कि उसके समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कहाँ होना चाहिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। व्यक्ति जानता है कि किन चीज़ों को महत्व देना है और किन चीज़ों को नहीं। वह हर अवसर के पीछे नहीं भागता। वह अपनी प्राथमिकताओं को समझता है और यही स्पष्टता उसके जीवन को अधिक प्रभावी और अधिक संतुलित बनाती है। आर्नोल्ड बेनेट यह भी बताते हैं कि आत्मविकास का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन वे इतने सफल हो जाएंगे कि उन्हें आगे सीखने या बढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि विकास एक आजीवन यात्रा है। जैसे ही हम एक स्तर पर पहुंचते हैं, हमारे सामने नए अवसर और नई चुनौतियां आ जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विकास को किसी लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाता है। इस संदर्भ में विनम्रता का महत्व भी सामने आता है। जितना अधिक व्यक्ति सीखता है, उतना ही वह समझता है कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। यही समझ उसे जिज्ञासु बनाए रखती है। वह अपने मन को खुला रखता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है और यही गुण उसे लगातार विकसित होने में मदद करते हैं। लेखक के अनुसार जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आनंद भी है। कुछ लोग आत्मविकास को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वे जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन वास्तविक बुद्धिमत्ता यह है कि व्यक्ति विकास और आनंद दोनों को साथ लेकर चले। वह सीखे भी, काम भी करे, लेकिन साथ ही सुंदर क्षणों का आनंद भी ले। वह अपने प्रियजनों के साथ समय बिताए, प्रकृति की सराहना करे, अच्छी पुस्तकों का आनंद ले और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करे। क्योंकि सफलता का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, उसे बोझ बनाना नहीं। अब यदि हम पूरी पुस्तक के संदेश को एक वाक्य में समझना चाहें तो वह यह होगा कि प्रत्येक दिन हमें 24 घंटे का एक अनमोल खजाना दिया जाता है। अधिकांश लोग उसे अनजाने में खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। यही निवेश धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व, ज्ञान, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को बदल देता है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन का सम्मान करता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को विकसित करता है वह अपनी संभावनाओं को विकसित करता है। जो व्यक्ति अनुशासन और निरंतरता को अपनाता है वह अपने भविष्य को आकार देता है। और जो व्यक्ति इन सब को एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ जोड़ देता है वही वास्तविक सफलता और संतुष्टि प्राप्त करता है। अंततः आर्नोल्ड बेनेट हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन को बदलने के लिए हमें किसी अतिरिक्त समय, किसी आदर्श परिस्थिति या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पहले से ही वे सबसे मूल्यवान संपत्ति मौजूद है जो दुनिया के हर व्यक्ति को समान रूप से मिलती है। हर दिन के 24 घंटे। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इन्हें अनजाने में खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें अपने भविष्य, अपने ज्ञान
और अपने व्यक्तित्व में निवेश करते हैं। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। समय को केवल बिताइए मत, उसे उद्देश्य के साथ उपयोग कीजिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे दैनिक निर्णय ही आपके आने वाले वर्षों की दिशा तय करते हैं। और अंत में आपका जीवन उन वर्षों का नहीं बल्कि उन घंटों का परिणाम होता है जिन्हें आपने सचेत रूप से जिया है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पुस्तक की कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगी। और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए समरी लवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ।